नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है, सुनो किशोरी, इस पाठ का हमने अध्यापन शुरू किया है। दोस्तों, इस पाठ के लेखक आशा रानी होरा जी है। यह एक पत्र शैली में लिखा हुआ पाठ है। दोस्तों, आशा रानी होरा जी ने अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखा है और सुगंधा को पत्र लिखकर यहाँ पे वह कह रही है, अपनी सुगंधा की सहेली रचना को लेकर कुछ सलाह दे रही है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ी और परंपरा का अंतर बताते हुए वह कहती है कि हमें जीवन में ऊंचा उठना है। हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास अवश्य करना है, किंतु उसी के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस संस्कृति एवं सभ्यता को कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों, दुश्चिंतों आदि के समाधान के लिए एक माँ यह अच्छी सखी होती है, एक अच्छी मार्गदर्शिका होती है। यह संदेश इस पत्र में लेखिका ने दिया है। दोस्तों, अपनी पुत्री सुगंधा के माध्यम से। तो शायद हमने कल कुछ देखा है। पेज नंबर 42 पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखिका कह रही है, बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करने के लिए लेखिका कह रही है, बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से कभी लाभ नहीं होता है। लाभ होने के बजाय हानि ही पहुंच सकती है। बिना सोचे समझे किसी के बारे में, किसी वस्तु को अच्छी तरह से परखने के सिवाय हमें उसे स्वीकारना नहीं है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे तोड़ जोड़ कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे। यहाँ पे लेखिका कह रही है, तुम ऊंचा उड़ो, आकाश में, पूरे आकाश में ऊंचा उड़ो, लेकिन धरती के साथ तुम्हारी जो डोर है वह डोर टूटने न पाए। सफलता हासिल करो। कितनी भी सफलता आने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारे अपने पुराने जो दिन हैं, पुरानी जो तुम्हारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को भूलना नहीं चाहिए, ऐसा लेखिका का कहना है। तो आगे देखिए दोस्तों, लेखिका का आगे देखिए दोस्तों क्या कहती है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए
मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है। यहाँ पे वोरा जी कह रही है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है। अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग न हो, जो किसी काम का न हो, उसे अनुपयोगी कहते हैं। ऐसे समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर लगातार बहती धारा, यह परंपरा है। परंपरा यानी प्रथा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है दोनों में, रूढ़ी और परंपरा में। तो रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। देखिए दोस्तों, रूढ़ी स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह तो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहरा कर गिरेंगे ही। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेखिका आशा रानी जी कह रही है, लेखिका आशा रानी जी यहाँ पे कह रही है, यही अंतर है रूढ़ी और परंपरा में। रूढ़ी जैसे स्थिर है तो परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह यानी धारा। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और हर भीतरी बाहरी अंदर की बाहर की देसी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता है, बटोर के लेकर चलता है। इसीलिए लेखिका कह रही है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस यानी पूरी शक्ति के साथ, अपने टूटे फूटे मूल्यों को पूरी शक्ति के साथ जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य क्या होंगे, तेजी के साथ गिरेंगे, भरहरा कर तेजी के साथ गिरेंगे। ऐसा लेखिका का कहना है यहाँ पे। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, इसी प्रकार से यह जो पश्चिमी मूल्य है, वह पश्चिमी मूल्य हमारी धरती के अनुकूल नहीं है। ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। लेखिका यहाँ पे कह रही है, इसी प्रकार से यह जो हमारे जो पश्चिमी मूल्यों को हम स्वीकार रहे हैं, वे पश्चिमी मूल्य
जो हमारी धरती के लिए अनुकूल नहीं है। अगर हम ये पश्चिमी मूल्यों को जैसे कि वैसे हम स्वीकार करना चाहते हैं तो वह निश्चित नहीं है, गलत हो सकता है। जैसे हम कोई बीज लेते हैं दोस्तों, तो बीज के लिए वैसी पोषक भूमि होनी चाहिए, ज़मीन वैसी पोषक होनी चाहिए। अगर जो कश्मीर में लेने वाले फल हम महाराष्ट्र में या मराठवाड़ा में नहीं ले सकते हैं, पंजाब में लेने वाले पीक हम अपने भारतीय या महाराष्ट्रीयन भूमि पर नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लेखिका यहाँ पे कह रही है, जो पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी नीति, रूढ़ियाँ, परंपराएं है, वहाँ के तौर तरीके हैं, वे तौर तरीके हम जैसे कि वैसे हमारे भारत में, भारत की संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। भारतीय संस्कृति पश्चिमी विदेशी संस्कृतियों से बहुत ही भिन्न है। इसलिए यहाँ पे लेखिका कह रही है कि पश्चिमी मूल्य भी ज्यों हमारी धरती के लिए अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते हैं। जैसे कि वैसे रूढ़ियाँ, परंपराएं, नीतियों को हम यहाँ पे स्वीकार नहीं कर सकते, आत्मसात नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ज्यों के त्यों यहाँ उगाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वे उगेंगे तो ठीक, लेकिन वहाँ पे वे तो पौधे फलीभूत नहीं होंगे, उसका विकास यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर विकास होगा, जैसे पौधे फलीभूत होंगे तो वो जल्दी से झड़ जाएंगे। इसलिए वे फल हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए लेखिका यहाँ पे कह रहे कि हमें उन संस्कृतियों के पीछे भागने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा लेखिका का कहना है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। लेखिका कहती है, मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ पे लेखिका आशा रानी का कहना है, मुझे लगता है, लेखिका अपनी पुत्री को कह रही है पत्र के माध्यम से, मुझे लगता है, क्या लगता है, पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है, क्योंकि पत्र में बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को लेकर यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की है। लेखिका कहती है कि ये पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ो। इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो अन्य साहित्य है वो पढ़ने के लिए लेखिका सलाह दे रही है। इसलिए लेखिका कह रही कि यह बुनियादी यानी मौलिक, यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की को, यह मौलिक जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए आवश्यक है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहचान पाएगी, अच्छी तरह से समझ पाएगी। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि
वह एक सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है यह, रचना का ही संघर्ष नहीं है यह, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दम अभी उसमें नहीं आया है। यहाँ पे लेखिका कह रही है, यहाँ केवल तुम्हारी सहेली जो रचना है, सुगंधा को कह रही है तुम्हारी जो सहेली है रचना, उसके संदर्भ में ही यह प्रसंग नहीं है। उसको केंद्र में लेकर यह प्रसंग, इसलिए वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। यह रचना का ही संघर्ष नहीं है, केवल वो तुम्हारी सहेली रचना का ही संघर्ष नहीं है, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। एक पूरी पीढ़ी का यह संघर्ष है। एक पूरी नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है। लेखिका यहाँ पे कह रही है, ये जो नई पीढ़ी है, तुम्हारी पीढ़ी जो है वह नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को, पुराने रीति रिवाजों को तो तोड़कर फेंकना चाहती है, परंतु नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम साहस अभी उसमें नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आज रुकते हैं, बाकी का कल के कलांश में हम देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।